अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? किसने मना किया है कि पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं माना जाएगा? लेकिन महाराज आपकी दया से रोजगार से ज्यादा तो गैस के लाले पड़े हुए इस देश में। दिल्ली से लेकर लखनऊ, बेंगलुरु तक एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई शहरों में एलपीजी के सिलेंडर महंगे दामों पर बिक रहे हैं। अब आप ही बताओ, बिना गैस के पकौड़ा कैसे तल लें? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पकौड़ा नहीं तल पा रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि गैस ना मिलने की वजह से आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पकौड़ा तलना पूरा नहीं हो पा रहा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अबे घोंचू, तू मुझसे जवान लड़ा रहा है? एडिटर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे दो तुम जवाब। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। लोग तुम ऐसे दलाल कह रहे हो, वहाँ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान दलाल है। एस जयशंकर ने दो टुक में बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत खुद को पाकिस्तान की तरह ब्रोकर यानी दलाल नहीं मानता। देखो जयशंकर साहब, अगर तुम्हें दलाली कहना है पाकिस्तान को तो मीडिया में मत कहो, सरेआम जाके उसके घर पे कह के आओ, मजा आ जाएगा। दूसरा, अगर कुछ कहना ही है तो यूएसए से कहो, बोर्ड ऑफ पीस में उसको शामिल कर लिया गया है। जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा था, समझौता के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिया गया है। हमारी विदेश नीति तब मजबूत मानी जाती है जब उनसे कह पाते कि ये तो आतंकवादी देश है। इसके साथ उठना बैठना क्यों कर रहे हो? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इतना पैसा खर्च किया तुम्हारे ऊपर, तुम हमारे दुश्मन देश के साथ इतना सम्मान से बैठ रहे हो और हमें 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे रहे हो। हम पूछ पूछ के तुमसे काम कर रहे हैं, तुम जो कहते हो हम वो करते जा रहे हैं और सम्मान तुम पड़ोसी देश को दे रहे हो। ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कर नहीं सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? अरे इसलिए नहीं कर सकते ना, अब आंखों से ऊर्जा नहीं निकल सकती। आग कहाँ निकल रही है आंखों से? सर क्यों नहीं निकल रही है? आग कहाँ से निकले? गैस ही नहीं है। और गैस इसीलिए नहीं है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर टेंशन चल रही है। अरे ग्लोबल लेवल की टेंशन क्या होती है? ठीक है, अगर ग्लोबल लेवल पर टेंशन समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूँ। अब ऐसे समझो कि जो ग्लोबल लेवल पर टेंशन चल रही है, भयंकर तरीके से वॉर सिचुएशन बन चुकी है, तो कभी ध्यान दिया कि उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज होने वाली? वो है क्लियर इंटेलिजेंस, क्लियर सिग्नल और क्लियर टाइम। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना सही इंफॉर्मेशन के ना तो कोई कंट्री दूसरे पर प्रिडिक्ट अटैक कर सकता है और ना ही अच्छे तरीके से डिफेंस प्लान कर सकता है। इसीलिए सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम और AI 24/7 मॉनिटर करते हैं ताकि सही समय पर सही डिसीजन लिया जा सके। और अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो इसको मैं ट्रेडिंग से समझा सकता हूँ कि ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ट्रेडिंग करते समय भी अगर आपके पास क्लियर डाटा नहीं है, क्लियर एंट्री नहीं है और क्लियर एग्जिट नहीं है, तो समझ जाओ कि आप मार्केट में ब्लाइंडली इंटर कर रहे हैं और वही तो सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है। यूं समझो कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो है एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस कब लगाना है। और सच बात है कि यही तीनों तो 90% ज्यादा ट्रेडर्स को परेशान करती हैं, कंफ्यूज कर डालती हैं और बस इसी कंफ्यूजन लोग इमोशनल डिसीजन ले डालते हैं, पैसा डूब जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका सॉल्यूशन है बोल्ड ट्रेड्स। भाई ये मार्केट में एकदम नया अप्रोच लेके आया है, जिसने ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया है। क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ट्रेडर की प्रोवन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इसमें बिल्ट है। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बस एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करो, बाकी का काम तो AI कर देगा। क्योंकि 24/7 मार्केट मॉनिटर करता है और बस जैसे ही सही स्टेप मिलता है ये आपको पूरा ट्रेड प्लान दे देता है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ क्लैरिटी चार्ट पर। तो फिर नो गैस वर्क, नो कन। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी। कोई भी स्ट्रेटजी यूज करने से पहले आप देख सकते हो आज का रिटर्न, विन रेट, वीकली परफॉर्मेंस, मल्टीपल स्ट्रेटजी एक साथ चला सकते हो। और सच बताऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लिटरली गेम चेंजर है। अगर आपको भी अपनी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें बोल्ड ट्रेड्स। लेकिन ये याद रखना कि भले ही दुनिया AI की होने वाली हो, लेकिन भरोसा अपने ऊपर ही रखना। तो पूरी दुनिया में खेल ही भरोसे का चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ दुनिया में 3 लोगों पे कभी भरोसा मत करना। पहला है ट्रम्प, दूसरा नीतीश कुमार, सर तीसरा कौन है? और तीसरा है धुरंधर का जमील जमाली यानी हमजा का ससुर है। और सर जी मोदी जी का क्या है? नहीं, मोदी जी इस कैटेगरी में नहीं आते। मोदी जी इन सबके हेड मास्टर हैं। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी जी आप अपने आप को गाली दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भले ही मानते हो कि भारत का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत का प्रधानमंत्री गिर भी सकता है। अरे ये वाला गिरा हुआ नहीं, मैं वो वाले गिरे हुए की बात कर रहा हूं। अरे इस वाले में नहीं, जो नामाम नहीं आते उस प्रकार के गिरे हुए नहीं है।
रे एडिटर मान जा, लक्षण नहीं लग रहा है तेरे इस देश में रहने लायक अब, क्योंकि भाई तुम भी मोदी जी की तरह बिना पत्नी वाले हो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं नहीं, मेरे तो हैं महाराज, मुझे तो जिंदा रहना है, क्यों ऐसा एडिट कर रहे हो, मेरे गले की फांस बना रहे हो फालतू की। मोदी जी को जानते नहीं है ये, मोदी जी भले ही सिलेंडर बिना गैस का लिए हुए हैं, सिलेंडर हल्का है, मोदी जी बहुत भारी हैं, यकीन नहीं है? मोदी जी बताओ सबको यार, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। समझे? अकेला, मोदी जी का ये अकेलापन ही भारत को आज युद्ध के मौके पर अकेला छोड़कर चला गया है। मोदी जी तो है पूरे भारत में, बाकी कौन है? देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। वही अकेलापन इतना भारी पड़ रहा है कि भारीपन को उठाने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। फिर वो नोटबंदी की लाइन क्यों लगाई? मोदी जी के भारीपन को उठाने के लिए। खाद की लाइन क्यों लगाई? मोदी जी के भारीपन को उठाने के लिए। अब गैस की लाइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के भारीपन को उठाने के लिए। गैस इतनी भारी होगी कि मोदी जी भी उसको उठाने में लगे हुए हैं, उठ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अकेले हैं, और एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे भारी बने रहो, लेकिन विदेश मंत्री के द्वारा हल्कापन क्यों दिखाया जा रहा है? सुनिए आप। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही ये भूमिका निभा रहा है। भारत पाक की तरह दलाल देश नहीं बन सकता, जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की जरूरत है। तो पाकिस्तान को दलाल बोलने से हमारी विदेश नीति चमक तो जाएगी नहीं। दम है तो यही बात अमेरिका से बोलो कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी देश है उसको साथ में क्यों बिठा रहे हो? पैसा हमने खर्च किया तो हमारे दोस्त हो, वहां बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर एक अकेला सब पे भारी है ना, तो भारत में जो कालाबाजारी हो रही है संकट की घड़ी में, तुम्हारे ही कंपनी के नेता यानी पार्टी के नेता कर रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी के नेता कर रहे हैं उनको चिन्हित करो। ऐसा नहीं है कि पार्टी के नेता के लिए कानून अलग होगा, आम आदमी के लिए अलग होगा। कालाबाजारी हो रही है, मृत्यु सजा दी जाए ऐसे लोगों को, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे? गुंडे मवाली तुमने भर के रखे हुए हैं, उनका काम ही क्या है? इस संकट की घड़ी में अवसर ढूंढना, सो वो ढूंढ रहे हैं। दूसरा, भले ही अब डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही हो, जैसे ही अप्रैल में चुनाव खत्म होंगे 15 से 20 रुपए सबकी जेब पे खर्च आएगा। अगर सच में मोदी देशभक्त हो तो अडानी और अंबानी की जेब पर खर्च डालो, वो भी तो देशभक्ति दिखाएं अपनी, कि सब काम देशभक्ति दिखाने का हम गरीबों नहीं ले रखा है। चुनाव तुम जीतो, पैसा वो कमाए, देशभक्ति हम दिखाएं, ऐसे तो ना हो पाएगा प्रभु। अभी ये संकट की घड़ी में फिर से बोल रहे हैं आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही सब नॉर्मल होगा, भगवान कसम चौराहे पे तुम्हें आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि देश में हर बार तुम फेल क्यों होते हो। नोटबंदी में फेल हुए, खाद देने में फेल हुए, गैस देने में फेल हुए, विदेश नीति में फेल हुए, तुम पास कहां हुए? स्कूल में भी तुम फेल हुए। मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। ये बात तो तुम एक बार और कहो कि तुम सच में पढ़े लिखे नहीं हो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। और आज तुम्हारी इस अनपढ़गिरी का भुगतान पूरा देश कर रहा है। और देख लिया है शासन चलाते समय कि आप देश कैसे चलाते हो। आप देश चलाते हो सिनेमा हॉल की तरह, जब तक अच्छा लग रहा है चलने दो, जब मजा नहीं आए तो बंद कर दो, फिर वो चाहे नोटबंदी हो या कोरोना में लॉकडाउन हो। प्रॉब्लम ये है कि हम विजनरी लीडर चाहते हैं इस देश में, और मोदी जी आप भविष्य की तो छोड़ो, 4 दिन के बाद की नहीं देख पाते हो। हाँ, तुम्हारा विजन चलता है चुनाव जीतने में, किस राज्य में कैसे चुनाव जीता जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद तुमने किया क्या है? कौन सा ऐसा राज्य जहां तुम रैली और रोड शो करने नहीं गए? रैली और रोड शो करना तुम्हें शौक लगता है तो वही काम करते, पार्टी के अध्यक्ष बन जाते। पीएम का मतलब पूरे देश का पीएम होता है, और रैली और रोड शो करने का मतलब किसी एक पार्टी के आप पीएम। तो क्या आप एक ही पार्टी के पीएम हैं? और रैली रोड शो करना पीएम का अगर काम है, इसे 18 घंटे में जोड़ा जा रहा है, तो सभी पार्टियों की रैलियों में जाइए आप। पर ऐसा नहीं है, तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता होते हो तो काहे पीएम बने हो? कार्यकर्ता ही बने रहते, और पीएम बने हो तो भविष्य की देखो। और तुम ही अनपढ़ नहीं हो महाराज, तुम्हारा पूरा मंत्रिमंडल अनपढ़ है। शिक्षा मंत्री पता नहीं लास्ट बार उसने शिक्षा पे कब ट्वीट किया, बस वो तुम्हारे ही कार्यक्रम को रीट्वीट करता रहता है। तभी तो इस देश में शिक्षा का संकट है। एक गैस और पेट्रोलियम मंत्री इतने बुद्धिहीन है, एप्स्टीन फाइल में ही फंसे रहे, पता नहीं क्या, कि इन्हें पता नहीं संकट आने वाला है तो हम व्यवस्थाएं करके रख लें। वो जो गुप्तचर संस्था है वो तो गांजा फूक के बैठी हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। और शायद हो सकता है पता हो, मोदी जी ने मना किया हो, नहीं आका गुस्सा हो जाएंगे, जो चल रहा है चलने दो, जनता मरनी है मरने दो, अपनी सीट सुरक्षित है, अपन एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्त व्यापार कर रहे हैं, यही हमारा ध्येयोद्देश्य है। इसी को हम राष्ट्रभक्ति और इसी को देशभक्ति मानते हैं। और तुम्हारी इसी मूर्खता के चक्कर में आज भारत अकेला पड़ गया है पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर। आज हम भूमिका निभाने नहीं जा रहे हैं, या हम ये कहें कि हमारी औकात नहीं है भूमिका निभाने के लिए, इसलिए बहाने बना रहे हैं कि हम भूमिका क्यों निभाएं, हम फटे में पैर क्यों डालें, हम अपनी आपूर्ति अपने हितों को ध्यान रखें। कौन सा हित हम ध्यान में रख पाए ये बताइए, और कौन सा हमने भविष्य की तैयारियां कर ली ये बताइए। मैं तो हरदीपपुरी से पूछना चाह रहा हूं, अगर एप्स्टीन फाइल से फुर्सत हो गई तो ये जवाब दो मुझे। जब मालूम था ये समस्या होने वाली है, भारत में गैस किल्लत की समस्या होगी, हार्मुज से 80% गैस आती है, इतनी तो बुद्धि काम कर रही होगी, मंत्रालय में बैठे हो तो। और भारत में एलपीजी का कनेक्शन ज़्यादा है और पीएनजी की लाइन बिछाई जा रही है।
पीएनजी में मीथेन होता है 50% भारत में बनता है, 50% हम आयात करते हैं। तो जब मालूम था तैयारियां इस लेवल की हो सकती हैं, संकट इस लेवल का आ सकता है, तो पहले से ही उसके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? अब ये भी कोई एक बात है, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, किसी को क्या पता था? तो बैठे का हो वहां पर, ऐसे कोरोना में तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर लोग मरते रहे, बाद में आके कह दिया कोई नहीं मरा, गैस की कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, ऐसे आके बोल दोगे कि नहीं सिलेंडर लाइन गैस की कमी नहीं है। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सच बताऊं ना, मोदी जी अगर भारत हैं तो भारत अकेला ही है। रेल का उद्घाटन भारत अकेला करेगा यानी मोदी जी, पुल का उद्घाटन भारत अकेला करेगा यानी मोदी जी, बस का उद्घाटन भारत अकेला करेगा यानी मोदी जी, विदेश यात्राएं भारत अकेला करेगा यानी मोदी जी, संसद में भारत अकेला बोलेगा यानी मोदी जी, अमेरिका के पास भारत अकेला जाएगा यानी मोदी जी, संकट भारत अकेला नहीं झेलेगा, फिर संसद में खड़ा होकर भारत कहेगा कि पूरे भारतवासियों को एक साथ आना चाहिए। तो मैं कैसे ना कहूं कि भारत अकेला है? इसलिए ये कहना ज्यादा अच्छा है कि भारत मोदी नहीं है, मोदी देश नहीं है, मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। देश कईयों मोदियों से मिलकर बना है और ऐसे ना जाने कितने मोदी इस देश के लिए कुर्बान हो गए। तो किसी एक व्यक्ति को भगवान नहीं बनाना है। भारत राष्ट्र है, था और रहेगा। राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहो, ऐसे नेताओं के प्रति ईमानदार नहीं जो दूसरों के सामने घुटने टेक दें और समस्या आपको और हमको हो। इसलिए भारत अकेला है, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को भारत समझ रहा है। ये व्यक्ति भारत नहीं है, भारत हम सब हैं, इसलिए भारत कभी अकेला नहीं हो सकता। इस वैश्विक संकट में हम निपटेंगे। कुछ समय की बात है, जितने भी नेता हैं ये सब चुनाव छोड़कर अपने काम पर फोकस करो और जो रणनीति बना सकते हो वो बनाइए, आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हो वो करिए। यही अभी दरकिनार है और यही करना है। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।